चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। माणा गांव को आइकॉनिक विलेज घोषित किया गया है भाई बहनों। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूँ हमारी बहनें ऊपर भी बैठी हैं, इधर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही हमारे माणा गांव से, जिनको पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था, यहीं से घोषणा करी कि माणा गांव अब देश का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि माणा और माणा जैसे देश के जो अंतिम गांव कहे जाते थे, वो गांव अब भारत के पहले गांव कहे जाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य बनाने 2 करोड़ और लखपति दीदी बनाने की योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रही है। मुफ्त राशन की योजना को अगले 5 सालों के लिए फिर से विस्तारित कर दिया गया है। 5 सालों तक ये योजना चलेगी भाइयों बहनों। ऐसे अनेक काम आज देश के अंदर हो रहे हैं। अगर मैं बद्रीनाथ विधानसभा की बात करूं तो अनेक कामों को यहां पर किया गया है। भव्य बद्रीनाथ धाम के लिए 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान बनाकर उस पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में देश दुनिया के श्रद्धालु वहां आएंगे तो भगवान बद्री विशाल के उस प्रांगण के एक नए स्वरूप का दर्शन करेंगे भाइयों बहनों। ये हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हेमकुंड साहब को रोप वे से जोड़े जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। गोविंद घाट से घाघरिया तक रोप वे को स्वीकृति मिल गई है। औली से लेकर गौरसो तक रोप वे की स्वीकृति हो गई है। क्षेत्र के दूरस्थ गांवों जैसे पल्ला, जकोला, किमाड़ा, बचेर, सिउड़ और हापला घाटी को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। बद्रीनाथ ऑल वेदर रोड का कार्य अंतिम चरण में है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग के बीच रोड स्वीकृत हो गई है। इसी के तहत माणा से माना पास, मलावी, जोशीमठ रोड को भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जोशीमठ में बहुमंजिला पार्किंग एरिया बनाए जाने की भी स्वीकृति हो गई है। औली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग के निर्माण के लिए 1 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति हो गई है। नीति घाटी में टिम्बर सैंड महादेव यात्रा की शुरुआत हो गई। कल्पेश्वर परिक्रमा मार्ग का निर्माण सीमांत क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मदद से अनेक आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। और जो भी काम अभी रह गए, जैसे गोपेश्वर में अभी भंडारी जी ने कहा कि यहाँ पर पार्किंग के लिए काम किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी काम बद्रीनाथ विधानसभा के लिए, यहाँ के लिए जरूरी होंगे, यहाँ की आवश्यकता होगी, उन सभी कामों को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करेंगे। सीमा पर जो हमारे गांव बसे हुए हैं, उन गांवों को दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। गोपेश्वर में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस की स्वीकृति के लिए 150 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। हर घर जल से नल योजना से जुड़े संपूर्ण कार्यों की स्वीकृति हुई है। माणा गांव को आइकॉनिक विलेज घोषित किया गया है भाइयों बहनों। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं हमारी बहनें ऊपर भी बैठी हैं, उधर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही हमारे माणा गांव से, जिनको पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था, यहीं से घोषणा करी कि माणा गांव अब देश का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि माणा और माणा जैसे देश के जो अंतिम गांव कहे जाते थे, वो गांव अब भारत के पहले गांव कहे जाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है भाइयों बहनों। एक तरफ आज जहां हमारी सरकार राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है, इस लक्ष्य को लेकर काम कर रही है, दूसरी ओर जो हमारे विपक्ष में पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसका एकमात्र उद्देश्य है मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे परिवार का विकास, और कांग्रेस को जन कल्याण के लिए, इनको कभी चुनाव नहीं जीतना है भाइयों बहनों। इनको जीतना है तो केवल सिर्फ और अब सिर्फ अपने परिवार के कल्याण के लिए जीतना है, अपने लिए जीतना है। लोक कल्याण के कामों से इनका कोई लेना देना नहीं है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था, इस चुनाव में कांग्रेस के झूठ और पाखंड का भंडा फूट गया, लेकिन उन्होंने अब नया भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या 99 वाला बड़ा होता है
या 240 वाला बड़ा होता है? जरा बताइए, कितना 99 वाला बड़ा होता है कि 240 वाला? अरे एक साथ आवाज क्यों नहीं आ रही है आप लोगों को? या फिर 234 वाला बड़ा होता है या 300 वाला बड़ा होता है? सब जानते हैं कि ये चुनाव कौन जीता है देश का, प्रधानमंत्री कौन बने हैं, लेकिन इसमें भी कांग्रेस अपने भाड़े के लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लगातार 3 बार चुनाव में हार का सामना कर चुके कांग्रेस के जो शहजादे हैं, उनकी राजनीति बचाने के चक्कर में झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के 3 ही मूल तत्व हैं: भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद। आपको याद होगा किस प्रकार देश में कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी देश के अंदर 2014 से पहले कैसे रोज रोज नए नए भ्रष्टाचार के मामले आते थे, कैसे बड़े बड़े घोटाले होते थे, घपले और घोटालों का खुलासा हुआ करता था। कांग्रेस ने घोटालों में जल में, थल में और नभ में, यानी कि पाताल में भी, आकाश में भी और जमीन पर भी किसी को नहीं छोड़ा। तीनों जगह घोटाले करने का काम किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। भाइयों बहनों, देश के अंदर अगर किसी पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी अगर हम कह सकते हैं तो वो पार्टी कोई और पार्टी नहीं है भाइयों बहनों, वो कांग्रेस पार्टी है। इनका लक्ष्य एकमात्र केवल होता है, केवल चुनाव जीतना, एक प्रकार सत्ता हासिल करना, फिर घोटालों से अपनी तुलना